पार्ट 2 एक टोकरी भर मिट्टी। टोकरी भर मतलब एक टोकरी भरा हुआ मिट्टी। ये जो कहानी है ये छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर में पेंड्रा बिलासपुर में जो एक पत्रिका छत्तीसगढ़ पत्रिका नामक मतलब पत्रिका जो है छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में छपे थे। ये सच्ची घटना है। इसमें एक जमींदार और एक असहाय विधवा की कहानी है। इसको ये क्या है चित्रित किया गया था ना। इसमें जो है एक असहाय विधवा की झोपड़ी को हथियाने लेने पर उनकी मनस्थिति किस प्रकार होता है, और जमींदार जो है जो अकड़ू स्वभाव का रहता है ना, अकड़ू स्वभाव के है उनके मतलब जो मन स्थिति किस प्रकार विधवा के बातों से जमींदार जो है बदल जाते हैं, उसकी कहानी है इसमें। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास, महल मतलब राजमहल जिसमें जमींदार रहते हैं, महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब ने विधवा से बेतुका कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, क्योंकि जो जमींदार के जो महल के आगे झोपड़ी जो है वो झोपड़ी होने के कारण उनके महल की शोभा में कमी आ रहा था। अच्छा नहीं लग रहा था कि एक महल के आगे जो झोपड़ी है उसको हटा देना चाहता था। पर वहाँ तो कोई जमाने की वही बसी थी। उनका पति उनका इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गए थे। मतलब बुढ़िया के झोपड़ी हटाने के लिए किसी भी, क्योंकि बहुत ज़माने से वहीं पर बुढ़िया बसी थी वो झोपड़ी में। जमींदार का महल जरूर उनके पीछे है, लेकिन उनके पति और पुत्र जो है इकलौता पुत्र जो है वो झोपड़ी में मर गए थे। पौतहू मतलब पुत्र के बेटा भी 5 साल वर्ष की कन्या छोड़कर चल बसी थी। अब यही उनकी पोता इस वृद्ध काल में उनका एकमात्र आधार थी। ये जो विधवा जो मतलब बुढ़िया थी, उनका जो पौतहू थे मतलब बेटा का बेटा जो था वो उनका जीने का एकमात्र साधन था। जब पौतहू मतलब बेटा का बेटी जो है उनके एकमात्र साधन थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो वहाँ मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी, और जब उसे अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तो वहाँ मृतप्राय हो गए, मृतप्राय मरने जैसा हो गई थी, क्योंकि जमींदार ने बार बार बुढ़िया को क्या है उसको परेशान कर रहे थे कि झोपड़ी हमारे महल के सामने से झोपड़ी हटा ली। लेकिन बुढ़िया जाएगी कहाँ? उस झोपड़ी में उनका मन लग गया था। बिना मरे वहाँ से निकालना नहीं चाहती थी, क्योंकि बुढ़िया जो है उनके पति का वो स्मृति था, घर था, वो झोपड़ी था, तो उसको कैसे निकालेगी? बुढ़िया की आखिरी इच्छा था कि वो जब मरेगी उसके बाद वो झोपड़ी से निकलेगी। श्रीमान ने सब प्रयत्न निष्फल मतलब बेकार निष्फल हो गए। तब उसे जमींदार वाली चाल चलने लगी। जब जमींदार ने बार बार बुढ़िया से मतलब आदेश दिए है झोपड़ी हटा ले, जब बुढ़िया नहीं मानी तो उनको क्या है जमींदारी चाल चलने लगी थी। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। बाल की खाल मतलब किसी बारीकी से बुढ़िया को जैसे भी निकाल के वकीलों को थैली गरम करने, वकील के द्वारा दाव पेज में क्या है अदालत से झोपड़ी को क्या है अपने कब्जा में कर लिया। जमींदार ने विधवा को यहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी, क्योंकि वो बुढ़िया को क्या है वो जगह दिखा दिए जमींदार की ये झोपड़ी तुम्हारा जगह जो है मेरा है, तुम्हारा नहीं है। इसी कारण वहाँ से बुढ़िया को निकाल दिए। बुढ़िया जो है पोतहू को लेके आस पड़ोस में जाके रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहलना मतलब घूमना रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे कि इतने में वहाँ विधवा हाथ में टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। टोकरी हम लोग सभी जानते हैं जो मिट्टी उठाते हैं। तो जब ये जो जमींदार ने क्या है घूम रहे थे मतलब वो महल के आसपास घूम रहे थे, तो उसी समय विधवा ने एक टोकरी लेके वहाँ पहुँच गई है। श्रीमान ने उसके देखते और अपने नौकर से कहा तुम इसे यहाँ से हटा दो, मतलब बुढ़िया क्यों आई है टोकरी लेके, उसे यहाँ से हटा दो। पर वह चिड़चिड़ा कर बोले महाराज अब तो यहाँ झोपड़ी तुम्हारी हो गई है। बुढ़िया ने करुण स्वर से बोले है अब मैं झोपड़ी लेने नहीं बल्कि टोकरी लेके आए हूँ, है ना महाराज, यहाँ तो झोपड़ी आपकी हो गई है, तुम्हारी हो गई, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। तुम क्या बोले हैं? विनती किए हैं मतलब अनुरोध किए हैं।
विनती करूँ। जमींदार मतलब एक विनती किए हैं। जमींदार साहब ने सिर हिलाकर उसने कहा, मतलब हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। तो जमींदार को क्या है, जब आदेश किए हैं, ठीक है बोलो क्या विनती है। तो उन्होंने क्या बोले, जब ये झोपड़ी छूटी मेरे से तो मेरी पोती जो है खाना पीना छोड़ दिए है। मैंने बहुत कुछ समझा पर वहाँ एक भी नहीं मानी, क्योंकि बच्ची जो थे 5 से 6 साल की थी। वो जिद में आ गई कि अपने घर जाना है। यही कहा करती थी कि अपने घर चल तब रोटी खाऊंगी। बच्चे जो है अपने घर में जाके रोटी खाने की जिद कर रही थी, लेकिन वो किसी भी तरह से खाना पीना छोड़ दी। अब मैंने सोचा कि उस झोपड़ी के एक टोकरी मिट्टी लेकर आओ और चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। देखो बुढ़िया ने क्या सोची कि वो झोपड़ी तो नहीं देंगे क्योंकि ज़मींदार का हो गया। झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी यदि ला के चूल्हा बना के रोटी बनाऊंगी तो मेरी पोती जो है ज़रूर खाएगी। इससे भरोसा है कि वहाँ रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए। तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाओ। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। मतलब क्या है, जमींदार ने बोले हाँ ले जाओ। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उन्हें अपनी पुरानी बातों के स्मरण मतलब याद हुआ, पूरा याद आ गया कि उनके पति कैसे थे, बेटे कैसे थे, कैसे उन लोग गुजर गए हैं एक घर से, और उनको ही घर से क्या जीते जी निकल दिया गया है। और उनकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी, रोने। ये सब याद करके बुढ़िया जो है रोने लगी। अपने आंतरिक दुखों को किस तरह संभाल कर उसने एक टोकरी मिट्टी भर ली। जैसे भी रोते रोते वो मतलब मन में जो भी जितना भी दुख था उसको जैसे तैसे संभाल के एक टोकरी मिट्टी भी भर ली है। हाथ उठाकर बाहर ले आई। फिर श्रीमान हाथ जोड़कर विनती करने लगे। फिर क्या किया है, टोकरी तो बाहर लेके आई, लेकिन जमींदार से विनती करने लगे हैं हाथ जोड़ के, महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगा दीजिए। मतलब क्या है, हाथ लगा देने का मतलब है टोकरी उनके सिर पे चढ़ा देना है। बुढ़िया तो जैसे तैसे एक टोकरी भर के तो बाहर ले आई मिट्टी, लेकिन सर में उठाने के लिए उनका ताकत नहीं है। तो जमींदार से आदेश मतलब जोड़ के हाथ विनती कर रही है कि महाराज आप पकड़ के हाथ लगा के मेरी ये सर पे चढ़ा दीजिए, जिससे मैं अपने सिर धर लूँ, मतलब सर पे चढ़ा लूँ। जमींदार साहब तो पहले में गुस्से में आए। तो जमींदार क्या है, अकड़ू स्वभाव के थे, इसी कारण गुस्से में आ गए थे कि मेरे को बोल रहे हैं कि मतलब मिट्टी की टोकरी उठाने के लिए। फिर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी तो वो पैरों में गिरने लगी, तो उनके मन में कुछ दया आ गए। बुढ़िया जो है बार बार उससे मतलब विनती करते रह गए, पैर में भी गिर गए हैं, तो जमींदार में कुछ तो दया आ गए। किसी नौकर से कहा आप ही स्वयं इसे उठाने के आगे बढ़े। जो ही टोकरी हाथ लगाकर उठाने लगे तो ही देखा कि यहाँ काम उनकी शक्ति से बाहर था, क्योंकि मिट्टी का टोकरी था, बहुत भारी था। और जमींदार जो है उन लोग तो क्या है, काम करने में काम वाम करते नहीं है, नाजुक स्वभाव के थे, वो इतना बोझ जो है उठा नहीं पाते हैं। जैसे देखा कि ये जो इतनी भारी था ये उसको उठा नहीं पाया। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी उस स्थान से वहाँ एक भी हाथ